ओम शांति। कहते हैं इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबां पर पहुंचने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। और थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन ईश्वर का जवाब बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन होता है। और इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की रजा में ही राजी रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम एक छोटा सा चम्मच लेकर बैठे हों और वो हमें पूरा का पूरा समंदर ही देना चाहते हों। इसी से संबंधित एक बहुत प्यारी सी छोटी सी लेकिन बहुत कुछ सीखने सिखाने वाली कहानी आज हम सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक राजा था जो अपने पूरे दिन की शुरुआत करने से पहले या अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले मंदिर अवश्य जाता था। तो इस प्रकार हर रोज वो मंदिर जाता था, पूजा प्रार्थना करता था, और जब वो वापस महल की तरफ लौटता था तो कुछ समय सुकून पाने के लिए वो मंदिर की सीढ़ियों पर अवश्य बैठता था। तो जहाँ वो बैठता था सीढ़ियों पर, वहाँ उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक भिखारी बैठे होते थे। तो जो दाएं तरफ वाला यानी राइट हैंड साइड वाला जो भिखारी होता था, वो हमेशा कहता था, हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा उसमें से मुझे भी दे दो। और जो बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भिखारी होता था, वो राजा से कहता था, हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा उसमें से मुझे भी दे दो। इस प्रकार ये सिलसिला हर रोज चलता था। यानी जो बाईं तरफ वाला था वो राजा से मांग रहा था, और जो दाईं तरफ वाला था वो ऊपर वाले से मांग रहा था। इस प्रकार हर रोज ये रिपीट हो रहा था। बहुत दिनों तक राजा ने इग्नोर भी किया, लेकिन फिर राजा को लगा कि कुछ तो करना चाहिए। तो उसने महल जाकर अपने मंत्री को बुलाया। तो मंत्री ने कहा, हुजूर, जो दाईं तरफ वाला है वो ऊपर वाले से मांग रहा है, तो उसे तो मिल ही जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन जो बाईं तरफ वाला है वो आपसे मांग रहा है, आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में खीर बनवाओ, स्वादिष्ट सी खीर, और ले जा करके उस बाईं तरफ वाले भिखारी को दे दो। और एक और काम करना, उस बर्तन में, खीर के बर्तन में थोड़े से सोने के सिक्के भी डाल देना। हमें उसकी मदद करनी है, इससे उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मंत्री ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार पूर्णिमा का दिन था। शाम तक वो जल्दी जल्दी करके स्वादिष्ट सी खीर बनवाकर एक बड़े से बर्तन में ले जा करके उस भिखारी को, जो बाएं तरफ बैठा था, उसे जा करके दे दिया। और उसने कहा कि ये आपके लिए राजा साहब ने भेजा है। इस प्रकार उस खीर को देखकर वो भिखारी बहुत ही खुश हो गया, और जो सामने जो दाईं तरफ बैठा हुआ भिखारी था, उसे देखकर वो चिढ़ाने लगा। वो उसे कह रहा था, देख, तू हमेशा कहता है ना, ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला मदद करेगा, कहाँ की उसने तुम्हारी मदद। देख, मैंने हमेशा से राजा से मांगा और उसने मुझे दिया भी। इस प्रकार वो जो खीर उसने भेजी थी वो पी रहा था। पीते पीते उसका पेट भर गया। तो उसने सोचा, एक तो ये इतना बड़ा सा बर्तन है, मैं इस बर्तन का क्या करूंगा, कहाँ ले जाऊंगा, और दूसरी बात, मेरा पेट भी भर चुका है ये खीर पी करके। तो एक काम करता हूँ, दाएं तरफ में जो भिखारी है उसकी मदद करता हूँ। तो उसने वो बड़ा सा जो बर्तन था, खीर का कटोरा, वो ले जा करके उस दाएं तरफ वाले भिखारी को दे दिया। उसने कहा, ले, मैं, ऊपर वाले ने तो तुम्हारी मदद नहीं की, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये खीर पियो, मौज करो। इस प्रकार बाईं तरफ वाला भिखारी दाईं तरफ वाले भिखारी को खीर सहित वो बर्तन दे करके चला गया। उसे ये नहीं पता था कि उस कटोरे में नीचे सोने के सिक्के हैं। अगली सुबह जब वो राजा उस मंदिर में जाता है तो वो देखता है कि दाईं तरफ वाला भिखारी तो वहाँ है ही नहीं, लेकिन बाईं तरफ वाला भिखारी अब भी वहाँ बैठा है। तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे हो गया, अभी तक वो भिखारी वहीं बैठा हुआ है, जबकि मैंने उसकी मदद की थी, अब तो उसकी जिंदगी बदल जानी चाहिए थी। तो फिर वो राजा वहां जाकर उस भिखारी से उस सीढ़ी पर जाकर पूछता है कि क्या हुआ, आपने वो खीर नहीं खाई। तो राजा को वो भिखारी कहता है, जी हुजूर, मैंने खाई, उस खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट थी, मुझे बहुत मजा आया और मेरा पेट भर गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी खीर सामने वाले को दे दूं। बहुत कहता रहता है कि ऊपर वाला मेरी मदद करेगा, ऊपर वाला मेरी मदद करेगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी खीर उसे देकर उसकी मदद कर लूं, उसका भी पेट भर जाएगा। इस प्रकार राजा ने ये बात सुना
तो उसे बहुत हैरानी हुई और उसने उसे कहा कि वाकई उसकी मदद ऊपर वाले ने ही की है। तुम्हें पता है, जो खीर मैंने तुम्हें भेजा था उस बर्तन में नीचे सोने के सिक्के थे। यदि तुम वो खीर पीते तो वो सोने के सिक्के तुम्हें मिलते, लेकिन ऊपर वाले ने उस दाएं तरफ वाले भिखारी की मदद की, उसकी मदद की, इसलिए अब वो भिखारी नहीं रहा, अब वह अमीर बन गया है। छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि जब आप दिल से प्रार्थना मांगते हैं, जब आप दिल से दुआ करते हैं, सच्चे मन से ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो आपको डेफिनेटली मिलता है। बस थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको मिलता अवश्य है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमेशा याद रखें, ईश्वर हमेशा उनकी ही मदद करते हैं जो सच्चे और पवित्र मन वाले होते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।